Dear students, myself Ramesh Kumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Loya College चूरू। आज का अपना टॉपिक है मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीफली बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और मेटल और बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, उनके क्लासिफिकेशन के आधार पे उनके जो एग्जांपल्स हैं, कौन सा मेटल और बायोमोलिक्यूल क्या काम करता है, बेसिकली इसी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है। मेजर कंसंट्रेशन वाले हैं उनको बल्क में, और जो बहुत माइनर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं उनको ट्रेस एलिमेंट्स में कैटेगराइज किया है। आज जो मेटेलिक एलिमेंट है उनके रोल क्या क्या है, जनरली उनकी भूमिका क्या क्या है इन लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इनके रोल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है उनको पॉइंट आउट किया गया है, और इसमें 5 जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आज। पहला जो रोल है वो है रेगुलेटरी एक्शन। तो रेगुलेटरी एक्शन सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन के द्वारा किया जाता है। जो भी लिविंग बॉडी या बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करने वाले जो आयन्स हैं वो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं। इसके बाद बात करें जो स्ट्रक्चरल रोल है कैल्शियम का, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, टीथ हैं, उनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है, वो कैल्शियम होता है। और कैल्शियम और जिंक की अपन बात करें तो बहुत सारी प्रोटीन्स अपनी बॉडी में ऐसी होती है जो स्टेबल नहीं होती, उनको स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम ये आयन्स करते हैं, कैल्शियम आयन, जिंक आयन। और थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो जो लिविंग सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेसेस होती हैं, उन ट्रांसफ़र प्रोसेसेस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट्स चाहिए होते हैं, और ये एजेंट्स पर्टिकुलर किसी मेटल आयन से बॉन्डेड रहते हैं। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करने वाले जो माइट या स्पीशीज़ होती है वो ये स्पेसिफिक मेटल्स होते हैं। एग्जांपल्स की अपन बात करें तो साइटोक्रोम जो फोटोसिंथेसिस में काम में आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, वो उसमें आयरन मेटल पाया जाता है। इसी प्रकार फेरेडॉक्सिन है, इसमें भी आयरन मेटल पाया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं उनमें कुछ कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन्स भी होती है, जैसे एजुरिन है, प्लास्टोसाइनिन है। फोर्थ रोल की बात करें तो जो बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेटल आयन की प्रेजेंस पे डिपेंड करती है, मेटल आयन की प्रेजेंस पे डिपेंड करती है। पर्टिकुलर अपन एग्जांपल की बात करें तो विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है।
कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, उसमें जिंक मेटल पाया जाता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जिसमें जिंक मेटल पाया जाता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जिसमें कॉपर और जिंक मेटल पाया जाता है। यूरिएज, जिसमें निकल मेटल पाया जाता है। साइटोक्रोम P450 में आयरन पाया जाता है। तो इस प्रकार जो एक्टिव साइट अवेलेबल करवाने का काम करते हैं वो ये मेटल्स होते हैं, जो कि रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में अपना योगदान देते हैं। फिफ्थ रोल की बात करें तो जो एरोबिक फॉर्म्स ऑफ द लाइफ है वो सारी की सारी डिपेंड करती है ऑक्सीजन कैरियर एजेंट्स पे। तो जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ऑक्सीजन इनटेक साइट तक ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद में वहाँ से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में थ्रू आउट होल बॉडी पहुँचाने के लिए इस प्रकार के कैरियर एजेंट चाहिए होते हैं। जैसे मैमल्स की बात करें तो हीमोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है और उसको डिलीवर करती है टिश्यूज़ तक। कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर एजेंट पाया जाता है या प्रोटीन पाई जाती है या मेटलोबायोमोलिक्यूल पाया जाता है, वो भी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है, ट्रांसफ़र का काम करती है। तो इस प्रकार के एजेंट्स कुछ एग्जाम्पल हैं। हेमेरथ्रिन, जिसमें आयरन पाया जाता है और ये जो समुद्री इन्वर्टिब्रेट्स होती है इनमें पाया जाता है। हीमोसाइनिन, जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, वो एर्थ्रोपोड और मोलस्क्स में पाई जाती है। इसके बाद जो मेटलोबायोमोलिक्यूल्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनको अपन ब्रीफ में देखेंगे। जनरली जितने भी पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं इस चैप्टर में वो सारे ब्रीफली स्टडी किए गए हैं। इनका जो डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन है वो आगे के चैप्टर्स में अपन बाद में करेंगे। फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम की अपन बात करें तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। और मेटल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में जो मेटलोबायोमोलिक्यूल है वो फर्स्ट है सेरुलोप्लाज्मिन। ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। इसको ब्लू प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि जनरली कलर है वो कॉपर के कारण ब्लू होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो प्लाज्मा में जो आयरन 2+ की फॉर्म में है उनको ये फेरिक या आयरन 3+ में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में अपन बात करें ट्रांसफेरिन, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये जो मेटाबॉलिज्म है, आयरन मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरली ये जो आयरन 3+ है इसकी डिलीवरी का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटलोबायोमोलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटलोबायोमोलिक्यूल्स में अपन ने अभी पढ़ा है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इनके काम दोनों के अलग अलग है। हीमोग्लोबिन जनरली ऑक्सीजन बाइंड करता है और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, जबकि मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन बाइंड करता है और उसका स्टोरेज करता है, ऑन डिमांड उसको रिलीज़ करता है। जनरली दोनों हीम प्रोटीन है, लेकिन हीमोग्लोबिन में
4 ग्लोबुलिन ग्रुप होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन में एक ही ग्लोबुलिन ग्रुप पाया जाता है और दोनों ही ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है। हेमेरथ्रिन की बात करें तो ये एक नॉन हिम ऑक्सीजन बाइंडिंग आयरन प्रोटीन है। इसके बाद बात करते हैं हीमोसाइनिन की। तो हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन बाइंड करती है और ये आर्थ्रोपोड और मोलस्कस में पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में फर्स्ट है आयरन सल्फर प्रोटीन्स। ये भी एक नॉन हिम प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है। इसमें जो आयरन और सल्फर क्लस्टर्स होते हैं वो जनरली फेरेडॉक्सिन के नाम से जाने जाते हैं और ये आयरन सल्फर प्रोटीन्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करती है, एक्सेप्टर का काम करती है। नेक्स्ट है ब्लू कॉपर प्रोटीन। ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। जनरली ये एल्गी, ग्रीन लीव्स और प्लांट्स में पाई जाती है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर जो प्रोटीन है वो है साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम एक आयरन कंटेनिंग हिम प्रोटीन है और ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करती है फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद अपन बात करते हैं नॉन प्रोटीन मेटलोबायोमोलिक्यूल दैट एक्ट्स एज मेटल ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम को जनरली अपन ने ब्रीफली डिस्कस किया था। बॉडी में बोन्स और टीथ का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में ये पाया जाता है। इसके बाद में फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस हर सेल में पाया जाता है, लेकिन टोटल फॉस्फोरस का 80% होता है वो कैल्शियम के साथ हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉम्बाइंड फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन ये एक एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का कंपोनेंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। इसके अलावा कार्टिलेज में, स्किन, बोन में ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। इसके अलावा सिलिकॉन है वो ग्रोथ एंड स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट बात करें सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में डिस्कशन किया था कि ये रेगुलेटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। सोडियम आयन सेल के बाहर वाले फ्लूइड, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, उसमें इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। दोनों एसिड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो वाटर रिटेंशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटायनिक कंपोनेंट होता है और इसके फंक्शन होते हैं वो सोडियम के समान ही होते हैं। एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना,
और वाटर रिटेंशन करना। इसके बाद में लिथियम की बात करें तो लिथियम कार्बोनेट जो मैनिक डिप्रेसिव इलनेस होती है उसके ट्रीटमेंट में जनरली इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जिंक आयंस है, वो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। इसके अलावा जो टिश्यू की मेंटेनेंस है, रिपेयर्स हैं, उनमें भी मेजर रोल प्ले करता है। जो वुंड हीलिंग है उसमें भी ये नेसेसरी होता है। मैग्नीज की अपन बात करें तो मैग्नीज जो नॉर्मल बोन ग्रोथ है या बोन स्ट्रक्चर है इसके लिए एसेंशियल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है, और जो CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम है इसकी फंक्शनिंग के लिए मैग्नीज नेसेसरी होता है, एसेंशियल है। आज ये फर्स्ट जो चैप्टर है जो ब्रीफ में डिस्कस किया है, मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, एसेंशियल एंड ट्रेस मेटल्स, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें अलग अलग आयंस की जो फंक्शनिंग है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।